तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुछ महीनों पूर्व शहर को रोशन करने के लिए सांसद महोदय द्वारा चौक चौराहों पर हाई मास्ट टावर लगाए गए थे, परंतु शहर तो रोशन नहीं हो पाया, अपितु जनता के करोड़ों रुपए जरूर बर्बाद हो गए। आज भी पूरा शहर पहले की भांति अंधेरे में ही है। चलिए दिखाते हैं हम आपको सांसद महोदय के इस हाई मास्ट टावर योजना का हाल। जनता बड़ी मेहनत से कुछ पैसे कमाती है और उस कमाई का एक हिस्सा देश को चलाने के लिए सरकार को देती है, परंतु जनता की मेहनत का यह पैसा अगर नेताओं की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण बर्बाद होने लगे तो इससे बड़ी अफसोस की बात भला और क्या हो सकती है। हमारे शहर को रोशन करना है, इस काम के लिए हाई मास्ट टावर योजना बनाई गई। शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर दर्जनों हाई मास्ट टावर लगाए गए हैं। एक एक हाई मास्ट टावर की कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है। सांसद महोदय ने अपने इस महत्वाकांक्षी योजना का खूब प्रचार प्रसार किया और बड़े गर्व के साथ सभी चौक चौराहों पर जाकर उसका फीता भी काटा। कई चौराहों पर तो आपको आज भी ऐसे शिलापट लगे मिल जाएंगे जिस पर बड़े गर्व से लिखा है सांसद कोटे से निर्मित। परंतु अफसोस इस बात का है कि सांसद महोदय की यह हाई मास्ट टावर योजना शहर को रोशन करने में पूरी तरह नाकाम है। शहर पहले की भांति अंधेरे में है, परंतु जनता के करोड़ों रुपए को पानी कर दिया गया। चलिए हम आपको लिए चलते हैं शहर के कुछ ऐसे मुख्य चौराहों पर जहां लगे ये हाई मास्ट टावर अपनी व्यथा खुद सुना रहे हैं। यह है कटिहार का गौशाला चौक, वार्ड नंबर 39। यहाँ लगा हाई मास्ट टावर खुद अंधेरे में डूबा है। मैं माननीय एमपी साहब से और इस जिला के बड़े ऑफिसरों जितने भी हैं डीडीसी साहब से ये विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ये लाइट चूँकि हम लोगों की मोहल्ला का शान है और चूँकि डेली यहाँ पे चोरी चमारी जो है ज़्यादा मात्रा में हो रही है, यह लाइट लग जाने के लाइट अगर लग जाती है तो फिर वो सब भी कमेगा। और ये मोहल्ला जितने भी हमारे मोहल्ला वासी से हैं सारे लोग ये विनती करते हैं हमारे पदाधिकारी से और हमारे नेता लोगों से कि इसको जल्द से जल्द बनवाने की कृपा की जाए। यह है वार्ड नंबर 36 के अड़गरा चौक पर लगा हाई मास्ट टावर। यह भी अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। वार्ड नंबर 39 के बाद हम वार्ड नंबर 36 में आ गए हैं, जहां पर अड़गरा चौक पर है ये वार्ड। ये लाइट लगभग 3 महीने से नहीं जल रही है, बीच में ठीक भी हुई थी लेकिन फिर 2-3 दिन में खराब होने के बाद अभी तक खराब है। यह वार्ड नंबर 38 का झुलनिया चौक। यह हाई मास्ट टावर तो लगता है अपने ठीक होने का इंतजार करते करते थक गया, इसलिए खंभे से आधा नीचे उतर गया। तो जब से लगी है 10 दिन 20 दिन जलता है, उसके बाद नहीं जलता है और अभी पिछले 6 महीने से 1 साल हो गई लगभग नहीं जलता है। तो मेयर साहब से और पावर हाउस के जो भी कर्मचारी पदाधिकारी उनसे निवेदन है कि चौक चौराहे पे इसको समय समय पे ठीक किया जाए, मरम्मत किया जाए, जिनसे यातायात और छठ उठ या जो भी यहाँ चौक चौराहे पे दुकानदार सब है ये आदमी उसको दिक्कत ना हो। अब हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 44 तिनगछिया में बने काली मंदिर के पास।
यह टावर भी मां काली के भक्तों के लिए कोई काम का नहीं है। टावर यहाँ बहुत दिनों से लगाई गई थी, 2-3 साल पहले। तो सभी लाइट जो है अभी खराब हो चुकी है। शाम ढलते यहाँ पर असामाजिक तत्वों का बसेरा हो जाता है। बगल में मेरा एक दुकान है जो यहाँ सामने देख सकते हैं, खाद की है, जो कि एक बार ताला भी टूट चुकी है इस अंधेरा कारण से। तो ऐसा हाइड मास लग के क्या फायदा है उसको, मतलब अगर लाइट रहती तो मतलब ये नौबत नहीं होती। वार्ड नंबर 25 रामनगर में लगा यह हाई मास्ट टावर तो लगता है कि एक अरसे से जला ही नहीं है। कम से कम 1 साल हो गया ही। इसका कोई माँ बाप नहीं है, देखने के लिए भी कोई नहीं आता, न पूछने के लिए आता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ न जल रहा, कहाँ से खराबी कोई। वार्ड नंबर 22 बैंगना में बने सत्संग मंदिर के निकट लगे इस टावर की कहानी तो और भी दुखदाई है। कुछ दिन जला, फिर ऐसा बंद हुआ कि आज तक बंद ही है। रामनगर चौक के बाद हम आ पहुंचे हैं बैंगना में, जो वार्ड नंबर 22 में पड़ता है। ये लाइट जब से लगा 1 महीना जला है, उसके बाद जल नहीं रही है। यहाँ बहुत दिक्कत होता है, चोरी चमारी अगल बगल में होता है। जब लाइट जलती थी तो चोरी चमारी भी नहीं होता था। और लाइट ना ये कमिश्नर देखता है, ना MP साहब देखते हैं, ना MLA देखते हैं। ये राम भरोसे ये छोड़ दिए। वार्ड नंबर 27 पटेल चौक पर लगा यह हाई मास्ट टावर तो खुद ही रोशनी की तलाश में है। 1 साल से ये टावर नहीं जल रही है, इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड नंबर 27 का ये है, और वार्ड नंबर 28 में भी एक ये मतलब टावर नहीं, मतलब वाइपर है, वो भी नहीं जल रहा है। इस चौक पर अंधेरा रहता है एनी टाइम। हम भी लगभग जो है साल भर से देख रहे हैं कि नहीं चल रहा है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी यहाँ के हैं वो भी इसी तरह बोल रहे हैं कि छोड़ो, जैसे है रहने दो। हम और यह है बड़ा बाजार शिव मंदिर चौक यज्ञशाला मैदान के कोने पर लगा यह टावर। साल भर करीब हो गया, साल भर से ये नहीं जल रहा है। अभी उम्मीद है, देखिए अब छठ में या दुर्गा या दीपावली में जलाते हैं कि नहीं। इस वार्ड का मेयर साहब ही इस वार्ड के वार्ड कमिश्नर हैं। और यह है बड़ा बाजार शिव मंदिर चौक यज्ञशाला मैदान के कोने पर लगा टावर। इस टावर को शहर के इस महत्वपूर्ण चौक के साथ साथ शहर के सबसे बड़े धार्मिक स्थल यज्ञशाला मैदान को भी रोशन करना था, परंतु बेचारा यह टावर खुद ही अंधेरे में डूबा है, तो भला दूसरों को रोशन क्या करेगा। अभी हम खड़े हैं वार्ड नंबर 33 के यज्ञशाला पूजा समिति के अंदर, जो ये ग्राउंड में जब से लगा कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद ये जो ख़त्म होने के बाद फिर नहीं जला। और सुने थे ये स्थानीय सांसद जी के कोटा से बना था, तो हमारे लोकप्रिय सांसद की छवि भी धूमिल हो रही है। यह टावर जो सामने लगा हुआ है करवाएं तो आने के बाद उसको उतारा गया। उतारने के बाद क्या किया नहीं किया, अब फिर चढ़ा दिया, बोला क्या ठीक हो गया जी, तो हाँ ठीक हो गया है। तो उसमें से एक वो लाइट जला, उसके बाद आज तक जो बंद है साल। यह है हमारी सांसद महोदय की महत्वाकांक्षी हाई मास्ट टावर योजना का हाल। अब शहर बेचारा क्या करे, यह तो अंधेरे में था, अंधेरे में है, और शायद इसकी नियति में भी अंधेरा ही लिखा है। सुमित और मुकेश की रिपोर्ट KBC न्यूज के लिए।